दोस्तों, एक तरफ जहां F-35 अमेरिका का तो दूसरी तरफ Su-57 रूस का दोनों ही फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में आने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। लेकिन इसी बीच फ्रांस ने बड़ा हाथ मारते हुए फाइटर जेट की बड़ी डील अपने नाम कर ली है। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील फाइनल हो गई। ये डील करीब 7 बिलियन यूरो यानी लगभग 63,000 करोड़ रुपए की होगी। इस समझौते पर अप्रैल में आधिकारिक साइन होंगे जब फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आएंगे। ऐसे में 36 राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में और 26 राफेल मरीन फाइटर जेट नौसेना के पास आ जाएंगे। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय वायुसेना के लिए भी फाइटर जेट की जो जरूरत है उसमें भी राफेल फाइटर जेट को ही चुना जाएगा क्या, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत हो सकता है कि अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट की कुछ संख्या अपनी वायुसेना के लिए चुन ले और उसके बाद अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट को ही अपनी सेना में शामिल करे। भारत और फ्रांस के बीच पहले से ही मजबूत रक्षा साझेदारी रही है। भारतीय वायुसेना पहले ही 36 राफेल फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है, जो अपनी ताकत और तकनीक के लिए मशहूर है। अब भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल M खरीदे जा रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम है। इस डील में 22 सिंगल सीटर राफेल M शामिल है, जो सीधे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा 4 राफेल B ट्रेनर वेरिएंट भी लिए जाएंगे, जो सिर्फ जमीन पर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। राफेल M एक नेवल फाइटर जेट है, जिसे खास तौर पर समुद्री ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कई एडवांस फीचर्स है जो इसे भारतीय नौसेना के लिए बेहद खास बनाते हैं, जैसे कि कैटापाल्ट और एरेस्ट हुक सिस्टम। राफेल M को छोटे डेक से उड़ान भरने और तेजी से लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है। दूसरा, फोल्डेबल विंग्स, इसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर आसानी से स्टोर किया जा सकता है। चौथा, मजबूत बॉडी, समुद्र के कठिन हालातों को झेलने के लिए इसे खास तौर पर तैयार किया गया है। इसके अलावा एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम, इसमें डिजिटल कॉकपिट, बेहतर रडार और मॉडर्न संचार तकनीक दी गई है। वहीं मल्टी रोल कैपेबिलिटी भी है इसमें। ये जेट एक साथ कई काम कर सकता है, जैसे एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड अटैक, टोही मिशन और न्यूक्लियर स्ट्राइक। भारतीय नौसेना को मिलने वाले राफेल M फाइटर जेट्स में भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स जैसी ही क्षमताएं होंगी। इनमें मेटियोर और अस्त्र मार्क 1 मिसाइल होंगी, जो दुश्मन के फाइटर जेट्स को 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी हो सकती है, जो गहरी मार करने की क्षमता रखती है और दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को आसानी से तबाह कर सकती है। राफेल M से भारत को क्या फायदा होगा, चलिए इसको भी समझते हैं। पहला, भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य को अब और भी घातक फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। दूसरा, चीन और पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त मिलेगी, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा भविष्य में और भी एडवांस हथियारों के लिए रास्ता खुलेगा। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। वहीं भारतीय नौसेना को मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग और ऑपरेशन में ज्यादा फायदा होगा। राफेल M फाइटर जेट की ये डील भारत ने F-18 अमेरिकी फाइटर जेट्स को रिजेक्ट करके की है, जो कि दिखाता है कि भारत को अभी भी अमेरिका पर भरोसा कम है। यही कारण है कि अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वायुसेना के लिए भारत राफेल के एडवांस वर्जन, जो कि F-4 वेरिएंट है, उसको खरीद सकता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इस समय सैकड़ों फाइटर जेट्स की जरूरत है। ऐसे में हो सकता है कि रूस या फिर अमेरिका में से दोनों में से किसी एक से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की कुछ संख्या भारत खरीदे और बाकी राफेल को ही अपनी वायुसेना में शामिल करे। बहरहाल इस डील के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत वायुसेना के लिए भी राफेल को ही चुनेगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी एक और इम्पोर्टेंट डिफेंस से जुड़ी खबर के बारे में। भारत की रक्षा ताकत को और मजबूत करने के लिए जल्द ही पिनाका नेवल वेरिएंट का पहला ट्रायल होने वाला है। ये भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा, क्योंकि ये सिस्टम खास तौर पर समुद्री खतरों और पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। पिनाका नेवल वेरिएंट को
डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये वही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो भारतीय सेना पहले से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब इसे नौसेना के लिए अपग्रेड किया गया है। इसकी मारक क्षमता 75 किलोमीटर तक होगी, जिससे भारतीय नौसेना को लंबी दूरी से हमले की ताकत मिलेगी और समुद्री खतरों से निपटना आसान होगा। वहीं इसका पहला ट्रायल इस साल के अंत तक होने की उम्मीद है, लेकिन सटीक तारीख और जगह की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। रक्षा एक्सपर्ट और नौसेना अधिकारी इस ट्रायल पर खास नजर रखेंगे, क्योंकि अगर ये सफल होता है तो पिनाका नेवल वेरिएंट भारतीय नौसेना का अहम हिस्सा बन सकता है। इस सिस्टम के आने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये दुश्मन की पनडुब्बियों को दूर से ही खत्म करने में सक्षम होगा और भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा। लैंड बेस्ड पिनाका की सक्सेस के बाद डीआरडीओ का ये कदम काफी अच्छा है, क्योंकि ये हथियार एक्सपोर्ट के नजरिए से भी काफी अच्छा है। ऑलरेडी अर्मीनिया इसको बाय कर चुका है और फ्रांस और ग्रीस इसको लेकर इंटरेस्टेड है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।